आप कहते हैं ये औरंगजेब के रूल से भी बदतर है। हाँ, अंग्रेजों के रूल से भी बदतर है। लगता है कि ये दोनों भाई मिलकर रूल कर रहे हैं जी। हाँ जी, तो चेंगीचेरला में क्या हुआ? चेंगीचेरला का किस्सा ऐसा है भाई साहब कि वहां पर पारदीवाड़ा के लोग वो होते हैं जो सिर्फ फल बेचते हैं। उन लोगों को हम लोग पिट्टलोल्लू बोलते हैं, जो वहां के भाषा है। आप अगर देखा गए तो ये जो एसटी लोग होते हैं बेचारे, इनको किसी प्रकार का उन्नति हम उनमें नहीं देखते हैं। उनकी जिंदगी फल बेचते 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 निकल जाता है। ये लोग सबसे बड़ा गुनाह पता है क्या किया उन लोगों ने? होली मनाई साहब, होली मनाई। बस थोड़ा म्यूजिक लगाया, चंद लड़की आकर नाचते गाते होली मनाए। इतनी बड़ी गुनाह है साहब वो कि आपके यहाँ मस्जिद से चंद नौजवान बाहर निकलते हैं और उनके फोटोज और वीडियोस निकालते हैं। इनके लड़कियां तो हिजाब डाल के बाहर जाना चाहिए, और हिंदू के लड़कियां वहां पर एसटी के इतने छोटे लोग हैं, वो लोग बेचारे, उनकी आवाज तक बाहर नहीं जाती है। और वो उनके घरों के सामने म्यूजिक लगाकर होली के जश्न मना रहे, आप उनके वीडियोस बनाते हो। ये अच्छे घरों के लड़कों का काम है क्या? बताइए, आप बताइए। और आपके लिए दोनों लड़कियां बराबर नहीं है क्या साहब? आपने एक स्टेटमेंट दी, एक स्टेटमेंट भी आप उसके ऊपर गए क्या वहां पर? आप अब मुख्तार के मौत पे जाते हो आप मातम मनाने, और 8 लड़कियों का सर फुट गया वहां पर। एक लड़की तो गर्भिणी थी, वहां पर प्रेग्नेंट थी। आप वहां तक गए नहीं। हम बोलते हैं बराबर। और जब मैं अस्पताल गई थी, गवर्नमेंट अस्पताल, वो लड़की को जानने के लिए, क्योंकि पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे मुझे, और एफआईआर बाहर निकाली, तो पेटी केसेस, सर फोड़ने के लिए पेटी केसेस लगाएंगे साहब आप, जो एफआईआर मिलती है ऐसी तुरंत। और जब यही पूरे पारदीवाड़ा के लोग अपने आप को सुरक्षा करने के लिए उल्टा उन पर सर फोड़ने के बाद उनसे लड़ते हैं, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर लगाते हैं आप उनके ऊपर। कहां का डेमोक्रेसी साहब ये? अब अगर हम आवाज उठाते थे उसके ऊपर तो हमको आप बोलते कुछ और। हाँ, तो ये औरंगजेब भी है, ब्रिटिश भी है, यहां पर तोड़ रहे आप लोगों को, और भड़काऊ भाषण देकर आप तोड़ रहे नहीं तोड़ रहे हिंदू मुसलमान को। आपको चाहिए नहीं हिंदू मुसलमान एक बनने के लिए इस देश में? अरे कभी तो अच्छे बातें करो साहब, आप एक बार तो कहो, सुनने को तरस रही हूं मैं इधर, कहो आप बात, अच्छे बातें करो। उसके बाद मैं अस्पताल जाती हूं और नेशनल न्यूज वाले आके मुझे कवर कर रहे हैं, बाजू बगल में एक मां थी और रो पड़ने लगी। मैं बोली क्यों रो रहे हैं आप? तो कहती है 18 साल की लड़का, एक ही बच्चा, 2 दिन हो गए उसको एक मुसलमान बच्चा ने बैकयार्ड में बस में काट कर इंटेस्टाइन्स बाहर फेंक दिए। अब मैं ये बात कहती हूं तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। क्यों बताइए? हर मुसलमान तो नहीं करता, और जो कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूं जब भी मैं ये बात कहती हूं, लेकिन सच्चाई तो यही है ना साहब। और ये बात जब मैं सुनी उनसे और उनको नेशनल न्यूज में जाने के लिए मैं मदद करी, और मैं उसके ऊपर चिल्लाने लगी, 1 घंटे में, जो 2 दिन से बच्चा का पोस्टमार्टम बॉडी नहीं मिल रहा था, 1 घंटे में बॉडी मिल गया साहब उनको। देखिए, इसीलिए तो उनको मौका मिलता है कहने का। आप कहते हैं बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, वो कहते हैं ये बाबर की औलाद। नहीं, मैं देखिए यही तो मैं बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा डीएनए करा लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का भी करा लीजिए, आरएसएस के लोगों का करा लीजिए, कौन आर्यन है और कौन इस देश का है मालूम हो जाएगा आपको। भाई मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन थोड़ी हूं, तो क्या फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी नाथूराम गोडसे के स्पोक्स पर्सन है? अगर मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन तो आप बन जाइए उनके स्पोक्स पर्सन, आप नाथूराम गोडसे के स्पोक्स पर्सन बन जाइए। आखिर मेरा क्या ताल्लुक बाबर से, मेरा क्या ताल्लुक औरंगजेब से, मेरा क्या ताल्लुक जिना से? भाई क्या ताल्लुक? अगर ताल्लुक नहीं है तो आपके भाई अकबरुद्दीन साहब औरंगजेब की मजार पर गए, वहां चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए। देखिए, ताल्लुक नहीं है औरंगजेब से। जब आप, सर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इंटरनेट खोलिए, वहां पर एक अल्लाह के वली की मजार है, शायद बुरहानुद्दीन गरीब या जरजरी बख्श रहमतुल्लाह गए, वहां पर गए तो आपके रास्ते में खबर आती, उन्होंने सिर्फ फातिहा पढ़ी और चले गए।
और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो, आप निकाल दीजिए उसको। आप खुद डेलीगेशन को लेके जाते औरंगजेब के पास, फातिहा पढ़े और क्या करे, कुछ नहीं किए। अब उसको बोले अरे वो गए, अरे भाई नहीं वो जो अच्छा मोदी जी बहादुर शाह जफरी खबर पे गए, अच्छा था वो, अब बताइए आप। देवेंद्र फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र में कुछ औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं, सवाल यह है ये किसके इशारे पर पैदा हो रहे हैं, ये समाज में टेंशन पैदा कर। एक प्रॉब्लम यह है कि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है और उनको दिखाना पड़ता है अपने आप को कि मैं सबको साथ लेके चलता हूं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। और उनको लगता है कि पोस्ट मोदी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो उनको ये लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ता है। और बार बार देखते शिवाजी के बारे, अरे भाई शिवाजी जब आगरा की फोर्ट से भागे थे, मुसलमान के साथ भागे थे। शिवाजी के जो तोप का जो जनरल था मुसलमान था, शिवाजी के पास मुसलमान थे। लेकिन शिवाजी ने जिसका पेट फाड़ा था वो भी मुसलमान था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही करे। मगर रजत जी एक अभी थाली मार लिए, सुनिए। जब शिवाजी अफजल खां को खंजर घोंप रहे थे तो शिवाजी के पीछे तलवार लेकर कौन खड़ा था? मुसलमान खड़ा था। ये बात नहीं बोलते आपको। अगर आप ऐसा सेलेक्टिवली बोलेंगे, सर मैं भी थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा हूं, तो शिवाजी के पीछे खड़े वाला मुसलमान था। अच्छा, और शिवाजी ने क्या किया? अफजल खां को मारने के बाद कहा कि इस्लामिक धर्म के लिहाज से इसकी खबर बनाओ। ये शिवाजी का बड़ापन था। तो इसीलिए तो और यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां बड़ापन देखिए, खबरों को मिटा दिया जा रहा है, ये बड़ापन है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जैसे शिवाजी के पीछे मुसलमान खड़ा था, मोदी के पीछे वैसे ही खड़ा हो जाए। ऐसा सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैं देखिए, एक बात सुनिए, समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। मैं किसी के पीछे खड़े होने के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरा देश का प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ खड़ा रहे, और उस जनता के साथ जो सबसे पिछड़े हैं, डेटा के लिहाज से उनकी बारे में बात करें, उनसे नफरत ना करें, उनको अपना समझें। मैं वही चाहता हूं मेरे प्रधानमंत्री से, और कुछ नहीं। माधवी जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसीलिए आपको ओवैसी साहब के खिलाफ मैदान में उतारा गया क्योंकि आप एक कट्टर हिंदूवादी हैं। हम इसीलिए कट्टर हिंदूवादी है क्योंकि हम ये मानते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। हम कट्टर हिंदूवादी, हम कट्टर हिंदूवादी इसलिए है कि हम मानते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। लेकिन आजकल जो तमिलनाडु के जो नेता हैं, हमने उदयनिधि मारन की बात सुनी, उन्होंने कहा कि सनातन को तो उस तरह तक खत्म करना चाहिए जैसे हम डेंगू और मलेरिया को खत्म करते हैं, सर्वनाश कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन जी को पहले पता है क्या करना चाहिए? अपने घर में जाकर बीवी और माता जी जो घर में रोज पूजा कर रहे हैं ना, वो पूजा गदी को पहले खाली करवा दीजिए। आप पहले बीवी और माता घर के अंदर बेटे और पति का संरक्षण के लिए रोज आरती उठाती है, और ये लोग बाहर आकर पॉलिटिक्स में बोलते हैं ये डेंगू है। साहब मैं कह रही हूं, जिस धर्म को डेंगू बोले ना, उसी से किसी ना किसी दिन प्यारे हो जाएंगे। और सबसे नई बात तो राहुल गांधी ने कही है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है और हमें उस शक्ति से लड़ना है। साहब बराबर कही ना हमने, हिंदू धर्म शक्ति है, शक्ति से लड़ना है। सामने बैठी हूं ना मैं। अरे वाह, राहुल जी ने जीवन में पहली बार एक तो सही बात बताई साहब, एक तो सही बताई, क्योंकि उनकी दादी जी भी शक्ति थी साहब, पहचान नहीं पाए उन्होंने। इंदिरा गांधी जी भी शक्ति थी, जो दादी को नहीं पहचान पाए, वो इस देश के औरतों को क्या पहचानेंगे साहब? इस भारत माता को क्या पहचानेंगे साहब? देखिए, उन लोग का कहना है कि मोदी जी इसी हिंदू शक्ति को इकट्ठा करके वोट लेना चाहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसको बीजेपी का शो बना दिया पूरी तरह से।
साहब ये लोग इटली में मिलकर बोफोर्स का गफला कर सकते हैं, ठीक है, इनका जायदाद है ये। और अकबरुद्दीन जी गुदगे मस्जिद तोड़कर बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद बोलते रहेंगे। और बचपन में ना टोपी लगाई इन्होंने, ना मुंडवाया कुछ भी। तो अभी आते हैं ये सब करके मुसलमान बनने के लिए। और इल्जाम एक मोदी जी पे लगाते हैं जो हमारे हिंदुओं के लिए इतिहास में जो हमारा हक था एक रामालय बना दिए। क्या ये लोग मक्का नहीं जा रहे क्या? बताइए, ये मुसलमान जो असदुद्दीन जी बात कर रहे हैं, असदुद्दीन जी जो मक्का नहीं जाते क्या? पहले आप हैदराबाद के तोड़े पोड़े वैसे मस्जिदों को फिर बनवाइए गवर्नमेंट से वापस लेकर, वक्फ बोर्ड के पूरे लैंड्स। तो क्या हिंदुओं को एक मंदिर बनाने का हक नहीं है साहब? अब किसके लिए? मेरे एक बात तो समझ की बाहर है साहब, आप मुझे समझे, आप बड़े हैं मेरे से। ये लोग पाकिस्तान से आए हुए मुसलमानों के बारे में रोता है, अफगानिस्तान से आए हुए मुसलमानों के बारे में रोते हैं, बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों के बारे में रोते हैं। यहां के औरतों को, पसमंदों के लिए अगर आप ट्रिपल तलाक दे दिए, यूसीसी दिए तो रोते हैं। खुद के मस्जिद तोड़कर चुपचाप पैसे बना लेते हैं और बाबरी मस्जिद के बारे में रोते हैं। जय हिंद कोई और लिखा हुआ रहता, कुछ और इतिहास बनाकर चिल्लाते रहते हैं। क्या तकलीफ है साहब इनको इस देश से? इसीलिए मैं कहती हूं साहब, रजाकार चले गए, कासिम रजवी के वफादार रह गए। साहब जब तक ये भी चले नहीं जाते इस देश से, यहां के मुसलमान का तरक्की नहीं होती है साहब, मैं बता रही हूं, यहां का मुसलमान का तरक्की नहीं होती है। तो कब भेजेगी आप इन्हें? साहब एक बार अभी देखते रहिए, ये हार जाएंगे। सिर्फ यहां पे नहीं, सिर्फ हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में ही नहीं, भारत देश में जहां जहां ये जा रहे हैं ना, हिंदुओं पूरे और मुसलमान भी पूरे एकत्रित हो जाएंगे और इनको हरा कर रहेंगे देश में पूरा।